इन्वर्टर स्प्लिट एसी बार बार ट्रिप क्यों होता है और कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है। जैसे कि 1 मिनट चला आपका या 30 सेकंड चलता है या फिर वहाँ पे 1-2 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है, तो उस समय क्या रीज़न रहते हैं कंप्रेसर बंद होने के। अगर आपका कंप्रेसर बंद होता है, फॉर एग्जांपल इन्वर्टर मॉडल की मैं बात करूँ, हालांकि नॉन इन्वर्टर में भी ऐसा होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है 5 सेंसर लगे होते हैं और जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन है वहाँ पे क्या होता है 2 सेंसर लगे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, इन्वर्टर मॉडल अगर आपका एयर कंडीशन बार बार बंद हो जाता है, जैसे कि आपने ऑन किया उसके बाद तुरंत ऑफ हो गया, तो वहाँ पे क्या रीज़न रहते हैं मैं आपको हर एक चीज़ इसमें गाइड कर दूंगा और आपको कहना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, जिसकी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका AC जो है अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्टी है, आपका कूलिंग कॉयल बहुत ज़्यादा डस्टी है, फिर ब्लोअर जो है बहुत ज़्यादा डस्टी है, फिर इसका जो हीटिंग कंडेंसर होता है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ये रीज़न रहता है। तो आप इसको पहले चेक करेंगे, एकदम फ़िल्टर वगैरह जो भी है सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होगा। उसका रीज़न क्या है, अगर आपका जैसे कि कूलिंग कॉयल है तो वहाँ से क्या है ब्लोअर जो है वहाँ से कूलिंग कॉयल से एयर को सक करता है। अगर वो अच्छे से सक नहीं कर पाएगा तो आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होगा। या फिर आपका हीटिंग कंडेंसर है, ऑटो पे जो हीटिंग कंडेंसर लगा होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट रन करती है, तो वहाँ पे क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा डस्टी होगा तो फिर अगर वो फ़ैन को हीटिंग को ऑट नहीं करेगा फ़ैन, तो फिर उसमें क्या होगा आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका हेड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो हीटिंग कंडेंसर है हीट उसकी ऑट नहीं कर पाएगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि आपका AC एकदम प्रॉपर तरीके से सर्विस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके जो आपका एयर कंडीशन है उसमें रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा ओवर होगी इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में, तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। जैसे कि गैस ओवर हो जाती है तब ये दिक्कत आती है। या फिर आपके रेफ्रिजरेंट जो है कम है आपके ऑर्डर यूनिट में इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है, फिर भी उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। अगर गैस ओवर होगी फिर भी ट्रिप होगा, अगर गैस कम है फिर भी ट्रिप होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन और ऊपर क्या है 220 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, 220 से 230 AC वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो है 100 वोल्टेज आ रहे हैं या फिर 170, 180, 160 इस तरीके से वोल्टेज आते हैं, उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होके बंद हो जाएगा, कंप्रेसर आपका रन नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं और आपका जो AC है वो कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि कंप्रेसर आपका फिर भी ट्रिप करता है, तो उसमें क्या होता है 5 सेंसर लगे होते हैं, 2 इंडोर पे लगे होते हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो कि आप देख रहे हैं रूम टेम्परेचर सेंसर इस तरीके से होता है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा होता है। और जो कंप्रेसर होता है उसमें क्या होता है 3 सेंसर लगे होते हैं, एक लगा होता है आपका डिस्चार्ज पाइप पे, एक आपका हीटिंग कंडेंसर पे, और एक लगा होता है आपका कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर जो ऑर्डर यूनिट के कंडेंसर के बाहर होता है। इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में अगर कोई भी सेंसर आपका ख़राब होता है तो वहाँ पे एरर कोड शो हो जाता है। तो इन सेंसरों को आप अगर ख़राब हो जाते हैं तब भी ये कंप्रेसर को ट्रिप कर देते हैं और जो है ये एरर भी दे देते हैं, तो एरर से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका सेंसर ख़राब होता है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन वहाँ पे क्या है 7 किलो ओम के सेंसर यूज होते हैं, 8 किलो ओम, 10 किलो ओम, बस इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर ये सेंसर आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है मीटर लेना है, मीटर को जो है किलो पे सेट करना है, उसके बाद आप एक हाथ से रफ करेंगे, कोई भी सेंसर A to Z सारे सेंसर एक ही तरीके से चेक होंगे एयर कंडीशन के। तो आप क्या करेंगे, जब कोई भी कॉइल टेम्परेचर सेंसर ले लें या फिर रूम टेम्परेचर सेंसर लें, उसको हाथ से प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका जो है वैल्यू जो है इसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। या फिर आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या है मीटर जो हम किलो पे सेट करेंगे तो आपकी घटना या बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो सेंसर होगा वो ठीक है। अगर आपका रूम टेम्परेचर सेंसर है या कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, डिस्चार्ज पाइप जो आपका डिस्चार्ज पाइप पे सेंसर लगा है जो गैस को मतलब सेंस करता है, तो अगर वो सेंसर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है अगर कोई वैल्यू शो नहीं होती या कुछ भी 0 रह रहा है तो इस कंडीशन में आपका सेंसर ख़राब है, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं। अगर सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होके बंद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर आपका ऑर्डर यूनिट की फ़ैन मोटर मतलब नहीं चल रही है, ऑर्डर यूनिट की फ़ैन नहीं चलेगी, जब उसके बाद भी अगर हीटिंग आउट नहीं हुई तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप क्या करें, कंप्रेसर जो है उसका जब तक हीटिंग आउट नहीं होगी हीटिंग कंडेंसर की, तब आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो आप फ़ैन को देख लें, ऑर्डर यूनिट की जो फ़ैन होती है उसको आपको देख लेना है उसकी स्पीड तो वीक नहीं है या फिर
वो जो मोटर लगी है उसमें ऑटो यूनिट में उसकी बेंडिंग तो शॉर्ट नहीं हो गई, तो इस कंडीशन में भी आपका जो कंप्रेसर है ट्रिप हो जाएगा, या फिर उसके फैन मोटर के जो है वायर वगैरह कट जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर लेंगे, उम्मीद है उसकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपका कंप्रेसर जो है फिर भी आपका ट्रिप होता है, सब कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है। जैसे आपकी इंडोर की पीसी भी ठीक है, आउटडोर की पीसी भी ठीक है। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि इंडोर की पीसी भी ख़राब है या फिर आउटडोर की पीसी भी ख़राब है, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। अब बात करते हैं कि इंडोर की पीसी भी ठीक है, आउटडोर की पीसी भी ठीक है, उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, दो कंडीशन होती हैं इसमें, एक तो आपका रूटर जाम, मतलब रूटर जो होता है जाम हो जाता है, रूटर कभी काम कर जाता है कभी नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब होता है। जिससे रूटर आपका चला घूं से आवाज़ की उसके बाद बंद हो गया, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। या फिर कंप्रेसर की बेंडिंग ख़राब हो जाती है तब ये दिक्कत आती है। या फिर एक दिक्कत और आती है, आपका कंप्रेसर जो है जैसे कि आपने कनेक्शन करे UVW जो कनेक्शन करते हैं हम उसमें इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन, तो उसका कंप्रेसर का रूटर अगर रॉन्ग हो जाते हैं कनेक्शन, तो रूटर जो होता है उल्टा घूमने लगता है, तब भी वहाँ पे कूलिंग नहीं होती है और कुछ देर के बाद ऐसा होता है कंप्रेसर भी ट्रिप होकर बंद हो जाता है। तो आप उसके रूटर को भी चेक, मतलब उसके कनेक्शन जो है उसको भी चेक कर लें। अगर रूटर उल्टा घूमता है तो वहाँ पे आपका प्रेशर नहीं आएगा, तो इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ पे कंप्रेसर भी ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है जैसे कि मैंने आपको बताई। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका कूलिंग कोयल है वहाँ पे उसकी फिन्स जो है डैमेज है, या फिर ऑर्डर यूनिट है उसकी फिन्स डैमेज है, तो आप उनको भी चेक कर लें। अगर जब तक एयर को जो है एयर अच्छे से पास नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई है कि आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप क्यों होता है, उसके मैंने रीज़न बताया आपको, तो आप ये सब चीज़ चेक करेंगे, उम्मीद है फिर उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका इंडोर की पीसीबी ऑन है, आउटडोर की पीसीबी ऑन नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपका जाहिर सी बात है जब पीसीबी ऑन नहीं हुई तो कंप्रेसर कहाँ से ऑन होगा। तो आप पीसीबी भी चेक कर सकते हैं, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी उसको आप ज़रूर देख लें। तो A to Z जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसी तरीके से आपको चेक करना है। बिलोर मोटर, अगर आपका बिलोर मोटर की स्पीड वीक है या फिर बिलोर मोटर नहीं चल रहा है या फिर उसकी की बूस्ट जाम है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा, क्योंकि जब तक बिलोर मोटर एयर को आउट नहीं करेगा तो वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी मोटे वाले पाइप पे, उसके बाद जो है कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको चेक करना। उम्मीद है जो भी फॉल्ट आए इसी तरीके के होते हैं और आपको ईजिली तरीके से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।